हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी आई ट्यूशन पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैंने जैसे अभी आई टी आई और जो सी आई टी एस किए हैं कर रहे हैं, या जो आई टी आई कर चुके हैं और जो सी आई टी एस कर रहे हैं, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है या पॉइंट्स हैं जिनको उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों जानना है ज़रूरी है और क्यों नहीं जानना ज़रूरी है वो भी समझिए। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं तो आप जब सी आई टी एस करके निकलेंगे तो भी अपना समय व्यर्थ करेंगे। आप जब आई टी आई करके निकले हैं और सी आई टी एस नहीं करना चाहते हैं कि जॉब कर सकें, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जानकारी नहीं रखेंगे तो आपको ये जॉब भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, या आप क्या करेंगे आई टी आई के बाद वो भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने पहली ही बार बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि मैं कुछ हमेशा आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही दूंगा, उससे ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं। ठीक है, अब चलिए बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जानकारी आपको देनी है, क्या क्या आपको बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, समझिएगा चीज़ों को। देखिए, आई टी आई और सी आई टी एस के साथ या के बाद क्या करें। पहला चीज़, अप्रेंटिसशिप के दौरान होने वाली प्रॉब्लम, ये भी समझना है। फिर एक्सपीरियंस कैसे ले या कहाँ से लें, ये भी। क्यों? क्योंकि आप सी आई टी एस के बाद जब भी वैकेंसी आएगी, आप जब भी इंस्ट्रक्टर के लिए जाएंगे तो वहाँ एक्सपीरियंस मांगेगा। मैंने अभी पंजाब में जो वैकेंसी आई है उसमें मैंने बता दिया एक्सपीरियंस कितना चाहिए, किसके लिए कितना चाहिए। ठीक है, वो भी चर्चा होगी। तो आप आज आपको फिर से एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है, चाहे वो बच्चा आई टी आई कर रहा हो, चाहे वो सी आई टी एस कर रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि मैं आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही रखूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बताना मुझे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर इस पर चर्चा नहीं होगी तो आप मतलब कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, देखिए, अब मैं बताता हूँ कि आप सी आई टी एस या सी आई टी एस के दौरान क्या कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। देखिए, जैसे ही आप आई टी आई हैं या सी आई टी एस कर रहे हैं तो उस समय क्या करना है। जब आप आई टी आई कर रहे हैं, ठीक है, जब आप आई टी आई कर रहे हों या सी आई टी एस कर रहे हों, आई टी आई कर रहे हैं तो उस समय ढंग से जो भी ट्रेड है आपका, उस ट्रेड के बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए, डीपली जानकारी लीजिए, प्रैक्टिकल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको पढ़िए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो चीज़ आकर डायरेक्ट अप्लाई होती हैं। ठीक है, वो अप्लाई होंगी, वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर आप सी आई टी एस कर रहे हैं तो क्या करेंगे। ठीक है, अगर आप सी आई टी एस कर रहे हैं तो उस बीच में जितने भी अप्रेंटिसशिप के फॉर्म आ रहे हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब की वैकेंसी फॉर्म आ रहे हैं, ठीक है, या जितने भी प्राइवेट सेक्टर के फॉर्म आ रहे हैं, या कोई भी वैकेंसी आ रही जो आई टी आई के बाद है, उसको बीच में भरते रहिएगा, सी आई टी एस के दौरान भरते रहिए। क्यों? क्योंकि जब आप सी आई टी एस कर रहे होते हैं, आप डीपली फिर से पढ़ाई ट्रेड की करते हैं अपने। ठीक है, यहाँ तक कि आप और भी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे डब्ल्यू सी एस पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं। ठीक है, साथ में टी एम पढ़ते हैं, ट्रेनिंग मेथडोलॉजी जिसको कहा जाता है, वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी तैयार होती रहती हैं। ठीक है, और बच जाते टाइम बचने के बाद आप रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर, ठीक है, ये भी चीज़ें आती हैं, पूछी जाती हैं, तो आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर का नॉलेज रखना है। उसी बीच आप ये भी कर सकते हैं कि ट्रिपल सी का भी फॉर्म भर कर ट्रिपल सी भी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ती है, कहीं कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक चीज़ और करिए, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि जो सी आई टी एस की वैकेंसी है वो किसके थ्रू आएगी। अभी तक तो चर्चा यही हो रही है कि नया जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, जिसमें प्राइमरी की वैकेंसी, टी जी टी पी जी टी की वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, उसी में एक और जो डिपार्टमेंट जोड़ा गया है उसको, जैसे इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी, आई टी आई प्रिंसिपल की वैकेंसी, ठीक है, या आई टी आई के जितने भी टीचिंग से जुड़े लोग हैं उनकी वैकेंसी भी शायद शिक्षा सेवा चयन आयोग से आएगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है। इस वजह से अभी जो नया पेट की वैकेंसी है, पेट आया है फॉर्म भरने के लिए, उसका ओ टी आर करिए। ओ टी आर करने के बाद फॉर्म जरूर डालिएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अभी तक जो इससे पहले सी आई टी एस की वैकेंसी आई थी, जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई थी, उसे यूपी ट्रिपल एस सी कराता था, और वो पेट के ही जरिए कराता था। पिछली बार बहुत से अच्छे ऐसे बच्चे थे, ऐसे लोग थे जो सी आई टी एस तो कर लिए थे, लेकिन पेट का फॉर्म नहीं भरे थे, तो वो उस वैकेंसी में बैठ ही नहीं पाए। ठीक है, लेकिन अगर आप इस बार भी पेट आ गया है टाइम से, तो पेट का एग्ज़ाम जितने भी सी आई टी एस कर रहे हैं मेरे भाई, वो ज़रूर पेट का एग्ज़ाम दें, वो पेट का एग्ज़ाम दें। क्योंकि टेक्नीशियन बोरिंग की और भी जो आई टी आई की वैकेंसी हैं, कुछ वैकेंसियाँ जो हैं यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू आएंगी, और उसमें पेट जरूर लागू होगा।
मैं बता देता हूँ, ठीक है। नलकूप की वैकेंसियाँ भी आएंगी, सारी वैकेंसियाँ आती हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी कराता है, ठीक है। तो उसमें आपको आईटीआई तो आपको मांगेगा ही, साथ में आप पेट पास रहना चाहिए। तो जितने भी सीआईटीएस कर रहे हैं और आईटीआई किए हों, पेट का फॉर्म जरूर भर दें, ठीक है। ये चीज़ हो गया कि आपको क्या साथ में करना है, ठीक है। जितने भी सीआईटीएस के दौरान फॉर्म आते जा रहे हैं उनको भरते जाइए। जो भी ट्रेड है, जिसकी ट्रेनिंग आप सीआईटीएस में कर रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़ते जाइए, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर भी पढ़ते रहिए। आप पढ़ने गए हैं, आप सीआईटीएस करने गए हैं, टाइम निकालिए और पढ़िए। बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बिना पढ़े कुछ नहीं वाला। अब मैंने कहा था, जब इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने एक चीज़ कही थी कि जब मैं कर रहा था सीआईटीएस, उस समय में काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे कि भैया अभी तो सीआईटीएस कर रहे हैं तो अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म भरे कि नहीं भरे, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो वैकेंसी आ रही है उसको भरे कि नहीं भरे, कि जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है उसको भरे कि नहीं भरे, या ग्रुप डी भरे कि नहीं भरे। मैंने कहा कि सब भरो, क्योंकि आप सीआईटीएस ख़त्म होने के बाद, ख़त्म होते होते आप, ऐसा ना हो कि आपके पास कुछ रहे ही नहीं, या आप फॉर्म न भर पाओ, या आप कुछ करो ना, आप बैठे रहो। नहीं, आप लास्ट तक कुछ कर लो। मैक्सिमम बच्चे जो मेरे साथ सीआईटीएस किए, उसमें से जितने भी आईटीआई किए हुए थे, कोई इस समय अप्रेंटिस कर रहा है, और अप्रेंटिस में क्या प्रॉब्लम हुई है उनको करने में, फेस किए हैं, वो भी मैं बताऊंगा। कुछ प्राइवेट सेक्टर में चले गए हैं, जैसे मारुति सुजुकी, हीरो, ठीक है, ट्रैक्टर वाली जो कंपनियां, उसमें चले गए हैं, काफ़ी जगह गए हुए हैं, ठीक है। टीवीएस में भी गए हुए हैं, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको जाना है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और अब बचता है कि जो अप्रेंटिस कर रहे हैं, अभी मैंने बात किया है कि जो अप्रेंटिस कर रहे हैं उनको फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइन करने के बीच में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या होगा। देखिए, जब आप अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के 3 से 4 महीने बाद आपको मेल आएगा कि आप आकर अपना डॉक्यूमेंट, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको मेल आएगा कि आप आकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। उसमें आपका मेडिकल रहेगा, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेंगे वो लेके जाना है, उनकी फ़ोटो कॉपी लेके जानी है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। सारी चीज़ें वहाँ जमा होंगी। उसके बाद आपको कॉल आएगा ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों का नहीं आता है उस समय में। मैंने कहा कि यही मेन समस्या है, इसी समस्या के बारे में जान लीजिए। कुछ बच्चों का नहीं आता है, बड़ी समस्या होती है, वो इंतज़ार करते करते थक जाते कि अब आएगा। उसी बीच में कई अप्रेंटिस ऐसे होते हैं कि उनको उसका भी मेल आया रहता है, थोड़ा दूर रहता है या पास रहता है, छूट जाता है, क्योंकि वो एक करा चुके हैं, उनको वहाँ जहाँ जाना था उनका मनपसंद मिल गया, लेकिन वहाँ से मेल ही नहीं आ रहा है ज्वाइन करने का। तो ऐसे ही एक समस्या मेरे साथ ही हुई थी, मेरे साथ का एक साथी था, उसके साथ हुई थी। तो मैंने कहा कि भाई जब अगर ऐसी कुछ हो रहा है तो तुम ऐसा करो, उसको मेल करो। और मेल करने का फॉर्मेट देख लीजिए। जैसे उसका हुआ था बड़ोदरा मंडल में, ठीक है, सेवा में मंडल रेल प्रबंधक, पश्चिम रेलवे, ठीक है, बड़ोदरा मंडल, ठीक है, वडोदरा गुजरात, ठीक है। विषय अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कट ऑफ जारी करने के संबंध में प्रार्थना पत्र। उसका वही कट ऑफ जो था, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो रिजल्ट आना था, शॉर्ट लिस्ट होना था, वो नहीं आया था। उसी के लिए उसने क्या किया था, अपना एप्लीकेशन उसने दी। मतलब हमने कहा कि इंतज़ार करते करते कई दिनों से इंतज़ार कर रहा था, कम से कम 1.5 महीने हो गए थे, कोई मेल नहीं आया था। तो मैंने कहा कि आप इस तरह से लिख के भेजो, देखो क्या रिस्पॉन्स आता। उन्होंने फिर उसके बाद लिखना शुरू किया, महोदय या महोदया, सविनय निवेदन है कि मेरा नाम फला है, मेरा चयन पश्चिमी रेलवे बड़ोदरा मंडल में वेल्डर ट्रेड के अप्रेंटिस पद हेतु हुआ है। मेरे दस्तावेज का सत्यापन सफलतापूर्वक हो चुका है, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि अप्रेंटिसशिप परीक्षण हेतु ज्वाइनिंग का कट ऑफ या ज्वाइनिंग तिथि कब तक जारी की जाएगी, इसके बारे में जानकारी प्रदान करने की कृपा करें, ताकि निर्धारित समय में अपनी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी कर सकूं। आपकी कृपा होगी। और इस तरह से उसका ये सारी चीज़ें उसने एप्लीकेशन लिख कर दिया, ठीक है। और जब एप्लीकेशन लिख के वहाँ पर मेल किया गया, उसके बाद देखिए रिस्पॉन्स, जिस दिन उसने मेल किया उसी दिन रिस्पॉन्स आया। जिस दिन उस लड़के ने मेल किया उसी दिन रिस्पॉन्स आया। देखिए, ये है उसका वेस्टर्न रेलवे, ठीक है। देखिए, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप है, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये देखिए, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 अंतर्गत प्रशिक्षु का अनुबंध वडोदरा मंडल, ठीक है, वडोदरा मंडल से आया था, ठीक है। देखिए, 1 साल का अप्रेंटिसशिप है, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, क्या क्या लेके जाना है ज्वाइन करने के लिए। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो ज्वाइनिंग होती है उसके लिए सारी चीज़ें कहा गया है, इसमें वो दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए, उस सूची में सभी बच्चों का नाम आया, जितने जितने लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे उसमें जिस बच्चे का मैंने एप्लीकेशन दिखाया उसका भी इसमें नाम है, ठीक है। और सभी ने को
आ गया है आदेश कि आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। कब ज्वाइन करना है वो भी देख लीजिए, अभी मैं दिखा देता हूँ कब ज्वाइन करना है। ठीक है, देखिए पत्र प्राप्त होने के दिनांक 21/7/2000 मंडल को बड़ोदरा स्थापना यांत्रिक विभाग में रिपोर्ट करना आवश्यक है। इसके बाद दिनांक 22/7/2026 को प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। देख लीजिए ये चीज़ें हैं। इसका बस सिर्फ एक सीधा सा मकसद है मेरा दिखाने का कि आप अगर ITI किए हुए हैं, सीरियस हैं, CITS कर रहे हैं, सीरियस हैं, तो जब भी आप कोई भी चीज़ भरते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं, अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आपको किस किस स्टेज से गुजरना है। ठीक है, आप अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, वहाँ आप ये बैठ के मत सोचिए कि नहीं मेरा नहीं आया तो क्यों आया, क्योंकि आप जब शार्ट लिस्ट हुए तभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं, तो आपका चयन हुआ कि नहीं हुआ, क्यों रुक गया, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। अगर वही बच्चा ये नहीं करता और उसको ये PDF नहीं आता तो वो बैठा रह जाता है। ठीक है, नहीं, आपको भी इसी तरह से करना है। ठीक है, अभी तो ये हो गया, अभी मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आइए बात करते हैं, हमें बात किस पे करनी है। अब हमें बात करनी है कि एक्सपीरियंस कैसे चाहिए, कहाँ से चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आप ITI के बच्चे हैं और आप CITS कर रहे हैं, अगर आप ITI के बच्चे हैं और CITS कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस कहाँ से लेना है। ITI के बच्चों को एक्सपीरियंस पूरा 3 साल का चाहिए। पहली चीज़, 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 3 साल का एक्सपीरियंस आपका नहीं है तो आप CITS के बावजूद आप जो इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते हैं, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वो भी जिस ट्रेड से आप हैं, जैसे आप फिटर के हैं तो फिटर में जो भी वर्क है वही से संबंधित आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। या आप फिटर में ही पढ़ाएं, किसी विद्यालय, किसी कॉलेज में, ITI कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और फिटर सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं और फिटर के वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, तभी आपका एक्सपीरियंस मान होगा। आप हैं फिटर से काम कर रहे हैं वेल्डर का, और वेल्डर का एक्सपीरियंस बनवा के आएंगे, आपका मान नहीं होगा। ठीक है, आप हैं इलेक्ट्रीशियन से और काम कर रहे हैं फिटर का, तो भी मान नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रख लीजिए, जिस ट्रेड से हैं उस ट्रेड से संबंधित एक्सपीरियंस आपको लेना है। अब वो एक्सपीरियंस कहाँ से लेंगे, देखिए आपके पास कई ऑप्शन है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक्सपीरियंस देती है, कैसे देती है, अप्रेंटिसशिप के जरिए। रेलवे देता है 1 साल का अप्रेंटिसशिप के जरिए। आपका अप्रेंटिसशिप भी एक्सपीरियंस में मान्य हो गया है, गिना जाता है। एक चीज़ हो गया। या तो आप प्राइवेट कंपनी जैसे मारुति सुजुकी बड़े मात्रा में, बड़े अमाउंट में बच्चों को लेके जाती है। ठीक है, वो आपको अच्छा पैकेज दे रही है। ठीक है, अभी उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। और साथ में 3 साल आपको रखेगी अपने पास, और 3 साल का एक्सपीरियंस देगी आपसे, आपके रिलेटेड जो भी आपका रिलेटेड वर्कशॉप है, काम कर रहे हैं, उसी से संबंधित देगी, अलग नहीं देगी। अगर आप वेल्डर के हैं तो मारुति सुजुकी आपको वेल्डर का ही एक्सपीरियंस बनाकर देगी। ठीक है, और आप जॉब भी करेंगे और वो मान्य भी होगा, सैलरी भी आपको मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। या आप क्या करिए, कोई विद्यालय पकड़ लीजिए और लगातार 3 साल तक उस विद्यालय में, ITI कॉलेज में पढ़ाइए, और वो भी एक्सपीरियंस मान होगा, लेकिन आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब डिप्लोमा के लिए, डिप्लोमा और डिग्री ये 2 ऐसे हैं जिनको पूरा पढ़ाया जाता है, उसमें सारी चीज़ें आती हैं। तो वो किसी भी कंपनी में या किसी कॉलेज में कोई भी आप पढ़ाए हों, कोई भी ट्रेड पढ़ाए हों, आपका एक्सपीरियंस मान्य हो जाएगा। वहाँ पर ये नहीं है कि आप वेल्डर ही पढ़ाए हों, आप फिटर ही पढ़ाए हों, आप इलेक्ट्रीशियन पढ़ाए, नहीं। डिप्लोमा के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मान होगा, बीटेक के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मान होगा। बस छूट इतनी है कि जो ITI के बच्चे हैं उनके ट्रेड से संबंधित होने चाहिए, और जो डिप्लोमा डिग्री के हैं अगर वो किसी कंपनी में भले कुछ किए हों, लेकिन जैसे आप जॉब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आपका कोई और डिपार्टमेंट मिला हुआ है, लेकिन आप जो CITS किए हैं वेल्डर ट्रेड से कर लिए, इलेक्ट्रीशियन से कर लिए, तो भी आपका एक्सपीरियंस मान्य हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जान लीजिए। तो डिप्लोमा के लिए 2 साल, बीटेक के लिए 1 साल, ITI के लिए 3 साल, और ITI के बच्चे संबंधित ट्रेड से ही आप अपना एक्सपीरियंस लेंगे। ये सारी जानकारी आपको मैंने दे दी। अब मैं लास्ट में ये भी बता दूँ कि अभी आगे वाली जो वीडियो आएगी उसमें प्राइवेट जो भी कंपनियां हैं, कहाँ कहाँ नहीं, जहाँ जहाँ जॉब निकल रही है, उससे संबंधित मैं जानकारी दूंगा। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि जितने भी ITI के बच्चे हैं उनको मेरे इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करिए, उनको शेयर करिए और उन्हें कहिए कि जोड़ लो, आपका भविष्य में लाभ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।